Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity to comment on the political manifesto of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, which is disguised as the budget of this year. इस सूबे का जो ये खुदार बजट है, जिसमें सिर्फ 11% जो वसाइल हैं वो इनके अपने जनरेट किए हुए प्रोजेक्ट से हैं, हमारे अपने सूबे के वसाइल हैं, और 90% वसाइल सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत और जो बैरूनी साजिशी ममालिक हैं उनके रहमो करम पे हम बैठे हुए हैं। उस बजट के ऊपर मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे कॉलीग्स ने तफसीली बात की है, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इस बजट में डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत डिस्पैरिटी है। एक फेयर तरीके के साथ बजट में पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक पसमानदा इलाका है कोलाई पलास, वहाँ पे सिर्फ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिर पेशावर के लिए 13.45 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, लेकिन असली बात यह है कि स्वात के लिए 20.5 बिलियन रुपीस रखे गए हैं। अब माजरत के साथ आज मैं जरा अपनी पार्टी की तर्जुमानी कम करूंगी और पेशावर की एक मुंतखब एमपीए की हैसियत से कुछ बातें करना चाहूंगी। हमारी इस सूबे का जो दिल है वो पेशावर है। इस सूबे में जब सख्त वक्त आया, दहशतगर्दी आई, तो सबसे फ्रंट लाइन पे पेशावर और पेशावर के शहरी थे। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली नहीं थी कि जहां पे शहादतें नहीं हुई हो। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पेशावर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा बोझ पड़ा हुआ है। अस्पताल हमारे यूज होते हैं, ओपीडीज हमारे ओवरबर्डन हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बाजार, सब बर्डन पेशावर पे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्वात में बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हरिपुर में बन रहा है। किस तरीके के साथ और किस मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ ये बजट और ये फिगर्स डिवाइड किए गए हैं। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें तो वो पेशावर में सबसे ज़्यादा है। अगर आप कंट्रीब्यूशंस थ्रू सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स देखें, वो पेशावर में सबसे ज़्यादा है। और पेशावर के लोगों के साथ ही ये हुकूमत बार बार सौतेली माओ वाला सलूक कर रही है। एडवाइजर साहब यहाँ पे बैठे हुए, अब इस एक और जो एक अंधा कानून इस असेंबली ने बुलडोज किया है औकाफ डिपार्टमेंट के थ्रू, कल से सारे पेशावर के जो औकाफ के जो किराएदार हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, उनको अपनी दुकानों से जबरी तौर पे निकाला जा रहा है। तो आखिरकार पेशावर का कोई पूछने वाला यहाँ पे है या नहीं? फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं ये याद करा दूं कि आप भी जब अपनी ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर आए थे तो ये पेशावर के शहरी थे जिन्होंने आपको गले लगाया था और वोट दिया था। उनके साथ कम से कम आप तो ये सौतेलों वाला सलूक ना करें। और फिर अगर आप एडीपी की बुक उठाएं तो पेशावर के अंदर 3 हलके पीके 70, 71 और 78, उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। इसकी रीजन ये है कि इन 3 हलकों में अवामी नेशनल पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो क्यों हम इंडिया से आए हुए हैं, हम किसी दुश्मन मुल्क से आए हुए हैं, हम इजराइल के बाशिंदे हैं, हमारे हलकों में लोगों के काम नहीं होते या डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं होते। लेकिन जो मेरे भाई सामने बैठे हुए हैं और जो मेरे कॉलीग सामने बैठे हुए हैं, उनको मैं कहूंगी कि एडीपी बुक पे भी एक नजरसानी करें और इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन में अपने हलकों का रिजल्ट भी देखें और इन 3 हलकों का रिजल्ट भी देखें। इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने आपको बल्दियाती इलेक्शन में पसपा किया है, आने वाले इलेक्शन में आपके हलकों में भी इस तरह का रिजल्ट लेकर आएंगे। फिर ये जो हुकूमत थी, खान साहब के बड़े बड़े दावे थे, नारे थे, हम भी ये सब यकीन करते थे कि जी ये वो पार्टी है जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर में बिलीव करती है, जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने में के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाएगी। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 41 बिलियन का एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है, क्योंकि जो पावर और पैसा है वो दोनों अपने तकिए के नीचे सीएम साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने रखा हुआ है, और इनकी जो किचन कैबिनेट है वो अपने तकियों के नीचे लेके ये सो रहे हैं। 37 बिलियन सेटल्ड एरियाज के लिए और 4 बिलियन रुपीस जो है वो न्यूली मर्ज्ड एरियाज के लिए लिए गए हुए हैं।
इस रकम के साथ कोई क्या काम कर सकता है? हमारी जो सैनिटेशन की, हमारी जो सीवरेज की, ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए ये इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ है और 2 स्टेजेस में हमने इलेक्शन कराए हैं, तो कम से कम उन लोगों को आप एम्पावर करें कि वो अपने अपने जो नेबरहुड्स हैं, जो विलेज काउंसिल्स हैं, वहां पे काम करें। और जिस लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसलिए ये कानून पास किया गया है, उन लोगों को हकीकी तौर के ऊपर पावर डिवॉल्व हो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने ये वादा किया था कि 30% हर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड का लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ये एक और वादा था जिसपे अनफॉर्चुनेटली एक यू टर्न मारा गया है, और जो आजकल का बजट है उसमें सेटल्ड एरियाज में और मर्ज्ड एरियाज में दोनों में 20% की रकम दी गई है। जो वादाशुदा अमाउंट थे 30% के, वो नहीं ली गई। सेटल्ड एरियाज में 185 बिलियन रुपीज से 37 बिलियन मुख्तस किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, जो कि 20% बनते हैं। और न्यूली मर्ज्ड एरियाज में 20 बिलियन रुपीस में से सिर्फ 2.4 बिलियन लोकल गवर्नमेंट के लिए रखे गए हैं। एक और बात मैं आप लोगों को इस हाउस को बता दूं, 2013 के बाद बाकायदगी से, स्पीकर साहब जस्ट 2 मिनट्स मोर, बाकायदगी से ये जो बजट है हमारा, ये लैप्स कर रहा है। इस घर में, इस ऐवान में बड़े बड़े वादे हो जाते हैं अवाम के साथ, लोगों के साथ, मीडिया के साथ, और फिर वो वादे इसी ऐवान के अंदर दम तोड़ देते हैं। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो सिर्फ बुक्स में एक खूबसूरत लिखाई बन के रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो कि मे बी सियासी दबाव की वजह से या इन्होंने उस पर गौर नहीं किया। उनका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जो KPOGDCL है, जो कि 2010 में बनी थी, उसके लिए हुकूमत ने कोई रकम नहीं मुख्तस की। ऑल्दो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की भी हियरिंग आई है कि जो गैस सेक्टर है उसको हमें रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा, उधर हमें अपनी एक्सकवेशन के तरीकेकार को बदलना पड़ेगा। तो आपके पास एक बॉडी बनी हुई है, आपके पास एक चीज है, चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, ना कि 73 करोड़ रुपीस इस सूबे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए जा रहे हैं। ये बात सुने, 73 करोड़ रुपीस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के बारे में बात करने के लिए। एक आखिरी मैं पॉइंट करना चाहती हूँ। अच्छा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर बर्पा किया है कि जी जो सेहत कार्ड है न्यूली मर्ज्ड एरियाज का, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग खत्म कर दी है। उस पे मैं भाई को 2 बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि इस बात की जो समरी थी वो फरवरी एंड के करीब पास हुई है, जब आपके बड़े हुकूमत में बैठे हुए थे। दूसरी एक और बात यह है कि एक गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि KP जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ रुजू करे और इस रकम के बारे में उनसे डायरेक्ट रुजू करे। अब मिनिस्टर साहब जो 2 लेके बैठे हुए हैं महकमे, या वो कॉरेस्पॉन्डेंस को समझते नहीं हैं या वो हम सबको प्ले कर रहे हैं। ये स्पीकर साहब एक सवाल है जो मैं उनसे नहीं कर सकती, लेकिन मे बी आप उनसे कर लेंगे। ये कुछ बातें थी, ये मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पॉलिटिसाइज्ड बजट के ऊपर। थैंक यू वंस अगेन मुझे टाइम देने के लिए।